इस वक्त यमन के आसपास बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुसीज ने कुछ नए इकदाम किए हैं जिन्होंने अमेरिका और उनके इत्तहादियों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि इन्होंने मैसिव किस्म की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है यमन के अंदर ताकि वो इन कुव्वतों से लड़ सकें डिफ़िकल्ट टाइम्स में। अब इन्होंने एक नया ऑर्डर जारी किया हुसीज ने, और उन्होंने कहा कि ये जो रेड सी के पानी हैं इनमें कोई इजरायली, अमेरिकन या यूके की शिप फटक नहीं सकती। ये उन्होंने एक मरासला जारी कर दिया अपने कम्युनिकेशन सेंटर के थ्रू। उन्होंने ये पैगाम भिजवाया है और उन्होंने शिपिंग कंपनीज को ये कहा है कि अगर तुम्हारा ताल्लुक इजराइल, यूके या यूएस से होगा तो तुम्हें हम उड़ा कर रख देंगे। बेसिकली उन्होंने अपने एरिया के सराउंडिंग में रेड सी का जो पोर्शन है वहां पर इन कश्तियों को बैन कर दिया जिनका ताल्लुक इजराइल, यूके या यूएस से है, चाहे वो मिलिट्री शिप्स हों, चाहे वो सिविलियन कार्गो शिप्स हों जो कि सामान लेकर जाती हैं तिजारत का। इस हवाले से हुसीज का जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसने लेटर्स लिखे हैं शिपिंग कंपनीज को कि आप इस हुक्म को फॉलो करें और हमारे अहकामात हैं उनकी पासदारी करें। जितनी भी इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनीज उस रीजन में ऑपरेट कर रही हैं सबको ये पैगाम भेजा है उन्होंने। ये पैगाम उन्होंने उन कश्तियों के लिए भेजा है जो कि अरेबियन सी, गल्फ ऑफ आइडन और रेड सी के अंदर सेल करती हैं। और इस हवाले से हुसीज ने 2 नोटिस जारी किए हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और बयान जारी किया हुसीज ने और उसमें उन्होंने कहा है कि सब मैरीन वेपन्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, यानी अमेरिकन, इजरायली या यूके की जो भी सब मैरीन इस एरिया में ऑपरेट कर रही होगी उसको वो सब मैरीन वेपन्स इस्तेमाल करके उड़ा देंगे। और इस हवाले से उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है अमेरिका को कि रेड सी और आसपास के समंदरों में हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें अब ये सब मैरीन वेपन्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी एक दिन पहले इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है एक हमले की जिसमें इन्होंने यूके ओन्ड कार्गो शिप को निशाना बनाया है और एक यूएस वॉरशिप वो भी इनके हमलों के ज़रिए ताब आई है। तो इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी हुसीज ने कबूल की है। और इसके अलावा इजराइल की जो एक पोर्ट सिटी है इलात, वहाँ पर भी ड्रोन्स और मिसाइल्स मारे गए हैं। और इंटरेस्टिंगली इलात का जो एरिया है यमन जो हुसीज का गढ़ है वहाँ से इसका फासला तकरीबन 1000 मील बनता है, यानी इतनी दूर से इन्होंने हमले लॉन्च किए हैं इजराइल के एक सिटी पर। और हमने ये 2 महीने पहले भी देखा था कि यहाँ पर मिसाइल दागे गए थे इसके समंदरों के आसपास इलात शहर के, और इजराइल ने ये इलाका खाली करवा लिया था और लोग महफूज बंकर्स में चले गए थे। इलात सिटी रेड सी के नॉर्थ साइड पर वाक़ है और सदर्न साइड की बात करें तो वहाँ पर ये यमन का सारा एरिया है, बाबुल मंडप, और ये बड़ा दूर है यमन से। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि हुसीज काफ़ी अग्रेसिव कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं अमेरिका और उसके पार्टनर्स के ख़िलाफ़। इसमें हम 2 से 3 नई डेवलपमेंट्स आई हैं जो हमने देखी हैं। पहले तो ये कि उन्होंने जो अपनी रिक्रूटमेंट है उसमें इजाफा कर दिया। जो यमन के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में भर्तियां कर रहे हैं अपनी फ़ौज में। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हुसी मुखालिफ ग्रुप थे वो भी अब इनको ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो मुल्क के अंदर उनकी मुश्किलात हैं वो कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि ये क्या हो रहा है। अमेरिका भी देख रहा है और इसके अलावा इन्होंने सब मैरीन मिसाइल्स को यूज़ करने का भी इशारा दे दिया है। और इसके अलावा इन्होंने अब ये जो लेटर जारी किया है कि कोई भी अमेरिकन, इजरायली और बरतानिया की शिप नहीं गुजर सकती इस एरिया पे। और इसके साथ ही इजराइल की जो पोर्ट सिटी है वहाँ पर भी इन्होंने मिसाइल दागे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि हुसीज की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कम नहीं हो रही। अमेरिका ने इनको रोकने के लिए एक नेवल फोर्स बनाई थी और एक ऑपरेशन का आगाज़ किया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिसमें इन्होंने बहुत से कंट्रीज़ से कहा था कि वो इनको ज्वाइन करें। बहुत से कंट्रीज़ ने अभी ज्वाइन नहीं किया, जैसे अरब ममालिक ने अभी अमेरिका की बात नहीं सुनी, चाइना को ये कह रहे हैं। और पिछले दिनों सख्त लॉबिंग के बाद हमने देखा है कि जो यूरोप के पार्टनर्स इनकी बात नहीं मान रहे थे अमेरिका की, वो भी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भी रेड सी के हवाले से जो सिक्योरिटी इकदाम हैं वो किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो तिजारत है उसको महफूज बनाना है, इसलिए यूरोप ने अब ग्रीस के अंदर एक सेंटर बनाया है और वहाँ से वो वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर सकता है, वहाँ से वो भेज सकता है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। उन्होंने कहा कि हम ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन डिफेंस में अगर हमारी कश्तियों को निशाना बनाया गया तो हम भी इन पर हमला करेंगे। और हुसीज ने इनको भी वार्निंग दी थी यूरोपियंस को। और यूरोप में जो नए ममालिक शामिल हुए हैं अमेरिका के साथ, उसमें इटली, ग्रीस और जर्मनी शामिल हैं, जबकि
जो बेल्जियम है वो भी, उसने भी हाँ कर दिया है, फ्रांस ने भी हाँ कर दिया, लेकिन स्पेन ने अभी तक इस हवाले से कोई हाथ नहीं पकड़ाया अमेरिका को। हूसीज ने यमन के सिटी सना के अंदर एक नया ह्यूमैनिटेरियन सेंटर बनाया है, जहां पर इन्होंने एक कम्युनिकेशन का सिस्टम भी पूरा लॉन्च किया है, जहां से इन्होंने इन कंपनी से रब्ता किया है, इन शिपिंग कंपनी से, और इनको ये पैगामात भिजवाए हैं। और हूसीज ने कहा है कि किसी भी मसले की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बना लिया है सना के अंदर, जिसके ज़रिए वो ये पैगामात भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट करो अगर आपने रेड सी से गुजरना है, लेकिन आपका कनेक्शन इजराइल, अमेरिका या बरतानिया से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपके सेफ़ एंड सिक्योर पैसेज में आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आपका ताल्लुक इन 3 कंट्रीज से नहीं होगा और किसी मसले की सूरत में आपने हमसे रब्ता करना है। यानी वो इस बैटल में एक प्रॉपर नेवल फोर्स के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, और इसका एतराफ़ तो एक अमेरिकन एडमिरल ने भी किया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ी नेवल बैटल है जो कि हम लड़ रहे हैं हूसीज़ के साथ रेड सी के अंदर। यानी इतनी बड़ी नेवल बैटल, इतनी बड़ी तादाद में हमले, डिफेंसिव हमले और फिर ऑफेंसिव स्ट्राइक्स, उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड वार 2 के बाद नहीं देखी। ये पहला वाक़या है, और इसमें हैरानकुन बात है कि एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है अंसारुल्लाह हूसीज़, जो कि अपनी कैपेबिलिटी की बेस पर इनको तिगनी का नाच नचाए हुए हैं। और अमेरिका क्लेम करता है कि इनके पीछे ईरान है, जबकि ईरान कहता है कि हम इनको सपोर्ट नहीं करते, ये हूसीज़ की अपनी कार्रवाइयाँ हैं। इन सारी कार्रवाइयों की वजह से हम देख रहे हैं कि जो शिपिंग रूट है, जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो भी लंबे ट्रेड रूट को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, और अब वो साउथ अफ्रीका से होकर जा रही हैं। ये रेड सी का जो शॉर्टेस्ट एरिया था, जो 15% ग्लोबल ट्रेड को केटर करता था, वो इस वक्त मुतासिर हो चुका है, और इस वजह से जो कॉस्ट है, जो ट्रेडिंग कॉस्ट है, वो भी बढ़ चुकी है। रेड सी का एरिया सुएज़ कैनाल को कनेक्ट करते हुए यूरोप की तरफ जाता है, और इसकी वजह से जो इजिप्ट के रेवेन्यूज़ हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाता है सुएज़ कैनाल के रास्ते से, और वो भी आजकल उसको कम मिल रहा है क्योंकि कश्तियाँ लंबे रूट्स को लेने पर मजबूर हैं। हूसीज़ की बात करें तो यमन के एक बहुत बड़े एरिया पर उनका कंट्रोल है, और जो कैपिटल सिटी है वो भी उन्हीं के ज़ेरे कंट्रोल है, और जो मेन पोर्ट सिटीज़ हैं वो भी हूसीज़ ही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए समंदरों पर भी काफ़ी हद तक वो छाए हुए हैं, बाबुल मंडब, गल्फ़ ऑफ आयडन के करीब, और यहाँ पर डेली तकरीबन 50 से 60 के करीब कार्गो शिप्स गुजरती थीं, जिनकी तादाद अब कम हुई भी है इन्हीं हमलों की वजह से, इन्हीं झड़पों की वजह से। पहले इन्होंने कहा था कि हम इजरायली बाउंड शिप्स को टारगेट करेंगे, और उसके बाद जब अमेरिका ने फोर्स बनाई, जब अमेरिका ने डायरेक्ट स्ट्राइक्स शुरू की यमन के अंदर, तो तब से इन्होंने ऐलान किया कि यूएस और यूके भी हमारे दुश्मन हैं। पहले इन्होंने उनको वार्न किया, लेकिन अमेरिका ने स्ट्राइक्स जारी रखी, और अब इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हमले शुरू कर दिए हैं इनकी शिप्स पर। और अमेरिका काफ़ी हद तक परेशान भी है, ये उनके अपने मिलिट्री एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और दूसरा ये कि अमेरिका समझ रहा था कि इनकी कैपेबिलिटी को वो डेंट पहुंचाएगा, लेकिन उनकी कार्रवाइयों में कमी नहीं आ रही, बल्कि हमने ये देखा है कि वो मज़ीद सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, और 2 लाख से ज़ायद सोल्जर्स को अब तक पिछले 2 से 3 माह में वो रिक्रूट कर चुके हैं। और इसमें जो पीस एफर्ट्स हैं यमन के अंदर, वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही हैं। सऊदी अरेबिया इस हवाले से काफ़ी हैरान परेशान है, और वो ये देख रहा है कि ये जो पीस निगोसिएशंस चल रही थी इनकी हूसीज़ के साथ, इनको कैसे आगे लेकर चलेगा, क्योंकि हूसीज़ भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं, और एक तरफ से अमेरिका का भी प्रेशर है कि आप इनसे लड़ाई करें, हमारे साथ मिलें और इनको डेटर करें। अभी डेली बेसिस पर इनकी झड़पें हो रही हैं अमेरिकन फोर्सेस के साथ। अभी सेंटकॉम ने क्लेम किया था 2 दिन पहले कि सेल्फ डिफेंस में हमने 4 स्ट्राइक्स किए हैं इनके ठिकानों पर, और उन्होंने कहा कि हमने 7 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को तबाह किया है जो कि यमन के अंदर से आ रहे थे। अमेरिका देखें इस वक्त पूरी नेवल पावर के साथ बैठा हुआ है यमन के सामने, ये रेड सी के अंदर, जिसमें इनकी वॉरशिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम हैं, इनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं, हर तरह का ये नेवल इक्विपमेंट लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये परेशान है। यूरोप अभी रेड सी के अंदर डायरेक्ट नहीं आया, यूरोप अभी ये मेडिटेरेनियन सी में बैठा हुआ है, जो यूरोप की फोर्सेस हैं, और वो किसी भी डिस्ट्रेस कॉल की सूरत में इनकी मदद के लिए पहुंचेंगी। और उन्होंने कहा कि जो हमारी कंपनीज़ हैं हम उनकी भी हिफाजत करेंगे रेड सी के अंदर, लेकिन अभी उनका क्लेम है कि हम अभी ऑफेंसिव स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिफेंस में इस एरिए में गश्त करेंगे। हूसीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा गज़ा के अंदर, तब तक हम इनको तंग करते रहेंगे, इनके पार्टनर्स को, हम इस इलाके की ट्रेड को मुतासिर करते रहेंगे,
और उन्होंने कहा कि इसका इल्ज़ाम हम पर ना डालें, इसका सारा ब्लेम इजराइल पर आता है और अमेरिका पर जो उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। तो वो ये पैगाम दे रहे हैं कि अमेरिका पहले इजराइल को जाकर रोके फिर हमारे पास आए, और उन्होंने कहा कि जब तक ये गज़ा का मसला हल नहीं होगा इन पानियों में भी अमन नहीं आ सकता। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड रूट है रेड सी का, शिपिंग कंपनीज़ अब शदीद परेशान हैं और वो लंबे रूट्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। और इसी वजह से जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो भी परेशान हैं और उन्होंने इस रूट से गुजरने वाली बहुत सी कश्तियों की इंश्योरेंस कैंसिल कर दी है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। तो हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि हूसीज़ अपनी जो ऑफेंसिव कार्रवाइयाँ हैं उससे पीछे नहीं हट रहे। वो यमन के अंदर भी अपनी तादाद में इजाफा कर रहे हैं, वो समंदरों में इन पर हमलों में इजाफा कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम सबमरीन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे और ये जो नया मरासला जारी किया है कि कोई भी इजराइल, अमेरिकन या बरतानवी शिप यहाँ से नहीं गुजरेगी। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या हूसीज़ अपने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने में भी कामयाब होंगे कि या सिर्फ ये एक ऑर्डर की हद तक ही था और अमेरिका इसकी ऐसी की तैसी फेर कर रह देगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।